हमारी चर्चाएं चल रही हैं भगवान महावीर के उन परिणामों के खेल के ऊपर, जो परिणाम, जो विचार, जो भावनाएं हमारी हो रही हैं, उन भावनाओं में, उन परिणामों में क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं। कृष्ण लेस्या के संबंध में हमारी चर्चाएं हुई, नील लेस्या के संबंध में चर्चाएं हुई। आज हम कापोत लेस्या के संबंध में चर्चा करें। एक बार श्लोक हम सभी लोग बोलेंगे, कापोत लेस्या में आचार्य क्या कहना चाहते हैं। शोकाकुला सदा रुष्टा, शोकाकुला सदा रुष्टा, पर निंदात्म प्रशंसका, संग्रामे प्रार्थेते मृत्युम कापोत लेस्यायतो नरा। शोकाकुला सदा रुष्टा, पर निंदात्म प्रशंसका, संग्रामे प्रार्थे मृत्युम कापोत लेस्यायतो नरा। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, शोकाकुला सदा रुष्टा, कापोत लेस्या वाले के परिणाम देखना, है ना, जो कह रहा है कि पेड़ में से डाली डाली तोड़ लो। कृष्ण लेस्या वाला बोल रहा है पेड़ पूरा खत्म कर दो। नील लेस्या वाला बोला है तने काट लो। और कापोत लेस्या वाला बोल रहा है कि उसकी डाली, उसके जो है ना आम लगे हैं उन डालियों को काट लो। आप विचार करके रखना, शोकाकुला सदा रुष्टा, पर निंदात्म प्रशंसका, संग्रामे प्रार्थिते मृत्युम कापोत लेस्यायतो नरा। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शोकाकुल, जब देखो तभी शोकाकुल, अच्छा प्रसंग हो तो भी रोता रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा शोक में डूबा हुआ है, हमेशा दुखी बना हुआ है, समझ के रखना वो व्यक्ति कभी भी कापोत लेस्या से निकल नहीं सकता। जो दुखी है वो कभी सुखी हो नहीं सकता। तो यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमेशा अपने आप को शोकाकुल में रखो मत। 9 कसाय हैं, उसमें भी एक शोक नाम की कसाय है। हास, रति, अरति, शोक, ये कसाय है। भगवान को केवल ज्ञान होता है या भगवान दीक्षा लेते हैं तो कौन से वृक्ष के नीचे लेते हैं? अशोक। और तुम्हारे पास कौन सा वृक्ष है? शोक, है ना। आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास शोक वृक्ष है और भगवान के पास अशोक वृक्ष है। और शोक वृक्ष क्यों आया? क्योंकि तुम्हारे शौक अच्छे अच्छे हैं, और जब तुम्हारे शौक अच्छे अच्छे हैं तो शोक वृक्ष आने ही वाले आए। अब जिसके शौक खत्म हो गए, शौक मतलब इंटरेस्ट, बाहर की दुनिया खत्म हो गई, वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो शौक करने में तैयार है वो शोक में ही जाएगा। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि जब जब तुम दुखी होगे, जब तक तुम रोगे, जब जब तुम्हारे मन में संताप का भाव आएगा, समझ लेना तुम्हारी कापोत लेस्या चल रही। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी व्यक्ति तुम वहाँ जाते हो, मिलते हो और उसके अंदर शोक भाव आ रहा है, जब देखो तब दुखी। आप देखो बहुत से लोग होते हैं कि जिनके घर में जब पति नहीं है, चले गए, या पत्नी नहीं है, या बच्चे नहीं है, वो अभी भी उनके लिए शोक कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। आप समझ के रखना ये अशुभ लेस्या है, और अशुभ लेस्या के कारण से हम अशुभ गति में जाएंगे। हम तो इतना ही सोचें जो नहीं है, जितना साथ था उतना हमने निभाया, अब जो नहीं है तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मन में खेद खिन्नता तो आती है, लेकिन फिर भी हम उसमें दुखी होने का प्रयास न करें। शोकाकुल, सदा रुष्टा। सदा रुष्टा का मतलब है कि हमेशा रुष्ट रहना, हमेशा
जीवन में ऐसा चेहरा बना के रखना कि उनको अच्छा भी बोला जाए तो भी उन्हें समझ में आता नहीं है। सदा रुष्टा। मियाँ जी रोते क्यों? मियाँ जी की सुरती क्यों? जब देखो तब उनके चेहरे पे 12 बज रहे। सदा रुष्टा। तीसरे नंबर पे कह दिया परात्म निंदा, दूसरों की निंदा में समय लगा रहे हो। आप विचार करके रखना और एक बात ख्याल रखना, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। हाँ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो केवल प्रशंसा होती है। हाँ, जिंदा आदमी को कहोगे नारकी है नारकी, मरने के बाद क्या कहते हो? स्वर्गवासी हो गया। तुम सब क्या लिखवाने के लिए तैयार हो? तुम सब तैयार हो कि मेरे नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा जाए, सब तैयार। हाँ, वो आप विचार करके रखना, अगर जिंदा में ही स्वर्ग जैसे काम कर लो तो बाद में लिखा जाए या ना लिखा जाए, लेकिन स्वर्ग की अनुभूति अभी प्राप्त होने लगेगी। ख्याल करो। हमें इतना ही विचार करके रखना है कि अगर तुम्हारी कहीं निंदा हो रही, पर आत्म निंदा, स्व प्रशंसा, हम पर की निंदा करते। और आचार्य उमा स्वामी तत्वासूत्र में कहते हैं पर आत्म निंदा स्व प्रशंसा नीच गोत्र बंधस्य। हम ये सूत्र को अपने जीवन में ले आएं और एक बार उन हरिजन को, उन शूद्र लोगों को देख लें कि जिनने निंदा की और करने के बाद आज वो क्या हो रहा है? झाड़ू पोंछा लगा रहे। आज वो क्या हो रहे? गलियों में सफाई कर रहे। तो कैसे जब उन्होंने इस प्रकार से धर्म में या अच्छे काम में निंदाएं की होंगी तो आज उन्हें ये फल मिल रहा है। और कापोद लिस्या वाला ही ऐसा करेगा। जिसके अंदर कापोद लिस्या चल रही होगी वो ही दूसरों की कमियां खोजेगा, वो ही दूसरों की टांग खींचेगा, वो ही दूसरों की आलोचना करेगा। कापोद लिस्या होगा। आप कह सकते हो जब भी कभी कोई गड़बड़ बात करे तो कहना कापोद लिस्या चल रही है तुम्हारी इस वक्त। वो कहे तुम्हें कैसे मालूम? कहते ना हमें महावीर भगवान की कुंडली दी गई है, उसमें ये बताया गया है कि इस प्रकार के परिणाम कापोद लिस्या वाले के होंगे। और स्व प्रशंसा, आप ख्याल करना, स्व प्रशंसा भी एक जहर है। स्व प्रशंसा करने वाला व्यक्ति कभी सावधान नहीं होता है, वो हमेशा फिसलता रहता है। एक कोटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, धोखा देना श्रेष्ठ नहीं है, धोखा खाना श्रेष्ठ है। धोखा देना श्रेष्ठ नहीं है, धोखा खाना श्रेष्ठ है। जल्दी से कोटेशन समझ में आता नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए तो बिल्कुल आप विचार करके रखना। धोखा देना, धोखा देने वाला मजे में रहता है, वो कहता है कि धोखा दे दिया ना, मूर्ख बना दिया। लेकिन जो वो धोखा खाता है ना, तो वो हमेशा सावधान रहता है। आप लोग कहावत बोलते हो ना, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ये वही व्यक्ति है जो धोखा खाया हुआ है। तो आप ख्याल करना, अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो आप श्रेष्ठ नहीं होगे, आप कभी भी फिसल सकते हो। और अगर आपने एक बार धोखा खा लिया तो आप श्रेष्ठ होते चले जाओगे। पैर में ठोकर लग जाती है ना, तो आदमी सावधान होता है, वैसे तो वो वैसे ही चलता रहता है। ख्याल करना, पहले लोगों को अकल आती थी बादाम खाकर, है ना। आज भी बच्चों को बुद्धि नहीं आए तो क्या बोलते हैं? बादाम खाओ बुद्धि आ जाएगी। लेकिन अभी अकल बादाम खा के नहीं आती, अभी अकल ठोकर खा के आती। आप विचार करके रखना, अभी आदमी को अकल आ रही है ना, बादाम खा के नहीं आ रही, ठोकर खा के आ रही है। और आप ख्याल करके रखना, ऐसी मालूम है इस काम से नुकसान होने वाला है, फिर वो कहता है ट्रायल कर लो एक बार, अच्छा लग जाए तो काम हो जाएगा। तो हमें यह विचार करना है कि जो परात्म निंदा कर रहा है और स्व प्रशंसा कर रहा है, वो नीच गोत्र का ही बंद कर रहा है। स्व प्रशंसा नहीं करो। हीरा मुख से ना कहे
लाख हम बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। कभी भी फूल को नहीं कहना पड़ा कि मेरे अंदर खुशबू है। फूल खिलता है, उसकी खुशबू अपने आप फैल जाती है। आप विचार करो। लेकिन वर्तमान में दुर्भाग्य है कि अच्छे काम के लिए बहुत सोचते हैं लोग, और बुरे काम के लिए बिल्कुल एवरीडे तैयार रहते हैं। कोई तुमसे बोले चलो आज पिक्चर देखने चलें, आज घूमने चलते हैं, यहाँ पर वहाँ पिकनिक मनाने चलते हैं, आप तैयार। और कोई कहे कि अभी विधान में बैठना है, 8 दिन पूजा पाठ में बैठना, अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप विचार करना, एक आदमी मिला मुझे, संजय भाई, एक आदमी मिला, अखबार पढ़ रहा था। सुबह देखा वही अखबार, शाम को वही अखबार। मैंने कि क्यों भैया, सुबह भी यही पढ़ रहे थे, शाम भी यही पढ़ रहे हो? बोला महाराज टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैंने कि मंदिर आ जाया करो। टाइम नहीं है महाराज। आप विचार करके रखना, मंदिर आने के लिए टाइम नहीं है, फिर कहा जी लेकिन वो अखबार 4 बार पढ़ने के लिए उसके बाद टाइम है। और कई लोग तो क्या करते, मोबाइल में फोन लगे रहते हैं, और मोबाइल में टावर जाए तो क्या करते हैं, उसमें गेम खेलती, गेम। आप विचार करके रखना, टावर टावर जाते ही क्योंकि गेम खेलना शुरू कर देते हैं, और जिनका धर्म से टावर खत्म हुआ तो जिंदगी में गेम खेलना चालू कर देते। तो हमें इतना ही विचार करना है, इतना ही सोचने का प्रयास करना है। आज का दुर्भाग्य है कि आदमी को अगर अच्छी चीज़ देना है तो घर घर जाके देना पड़ रही है, और बुरी चीज़ लेने के लिए आदमी लेन लगा के ले रहा है। कोरोना काल में शराब अभी आपके नागालैंड में तो बंद है, लेकिन जब मैं आया था ना एंट्री के पहले, इतनी सुंदर सुंदर दुकानें दिखी थीं। यहाँ के लोग वहाँ पीने जाते हैं आसाम में, क्योंकि नागालैंड में बंद है, तो आसाम बॉर्डर पे जाकर वो पी के आते हैं। और फल फ्रूट सब्जी, आप विचार करके रखना, फल फ्रूट सब्जी तुम्हारे घर पे बेचने जाता है सब्जी वाला, दूध तुम्हारे घर पे बेचने जाता है दूध वाला, घर पे देने जाता है, और शराब लेने तुम ठेकों पे जाते हो, मांस खाने तुम मांस लेने मांस की दुकान पे जाते हो, गंदी चीज़ों को लिए तुम दौड़ दौड़ के जाते हो, अच्छी चीज़ों को लेने के लिए तुम्हारे पास जाना पड़ रहा है। ख्याल करो, कई बार हम लोगों के बिहार होते हैं, मैं रास्ते में देखता हूँ चाय की दुकान खुली या ना खुली, काय की खुल जाती है, शराब की दुकान सुबह से खोल के बैठ जाता है वो। कुछ लोगों की आदतों में आगे कुल्ला उसी से ही करना है। वारी तुम्हारी बुद्धि, क्या होगा ऐसे लोगों का। अच्छी चीज़ों के लिए अग्रसर रहोगे तो जीवन में तुम्हारी लेस्याएँ अच्छी होंगी, और अगर तुम गड़बड़ चीज़ों के लिए तैयार रहे तो विचार करके रखना जीवन तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। परात्म निंदा, स्व प्रशंसा। उसके बाद कह दिया संग्रामे प्रार्थते। संग्रामे प्रार्थते मतलब संग्राम मतलब लड़ाई, लड़ाई झगड़ा में सबसे आगे। आप ख्याल करके रखना, लड़ाई झगड़े में सबसे आगे, और अच्छे काम में भाई मुझे नहीं आता कुछ भी, मैं तो पीछे ही बैठूंगा। कभी मंदिरों की मीटिंग हो, आप देखो सच्चे अच्छे धर्मात्मा आते हैं उसमें। पूजा पाठ में धर्मात्मा उतने अच्छे वाले नहीं आते हैं। मीटिंग, आई एम किंग इजुकल टू मीटिंग, मैं ही राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ। हमें तो एक जगह गया मैं मंदिर में, और मंदिर में जब गया तो मैं संघ में, एक बिहार में रहते हैं जो लोग, संघ में लोग चलते हैं तो भगवान को लेके चलते, भाई अभिषेक पूजा कहाँ मिलेगा रास्ते में, तो संघ के लोग भगवान को लेके चले जा रहे हैं। एक मंदिर में गए, मंदिर में वेदी में भगवान क्या रखे, भगवान में भी अंतर हो जाता है, तुम्हारे भगवान और हमारे भगवान। अब विचार करके रखना, मंदिर में भगवान वेदी में क्या रख दिए। मेरे प्रवचन में तो केवल 5 लोग बैठे थे, और शाम को मीटिंग हो गई मंदिर में 25 लोग, पूरे घर के एक से एक छोटे बच्चे भी आ गए उस मीटिंग में। हमने कहा वाह गजब हो गया।
मीटिंग, आई एम किंग, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तुम कहो महाराज वो भी बता दो कहाँ कहाँ है। ख्याल करके रखना, कई लोग तो आप विचार करके रखना, संग्राम में प्रार्थते, संग्राम में, लड़ाई में, झगड़े में पहले आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है, झगड़े वाले होते हैं ना, वो झगड़ा करा के चले जाते हैं, तुम लड़ते रहो बेटा, तुम उलझते रहो, तुम सुलझाते रहो, हमने तो उलझा दिया। तो ये कापोदलिस्या चल रही है। कापोदलिस्या वाले इस प्रकार के व्यक्तित्व के होते हैं। और मृत्युम, मृत्युम का मतलब है हमेशा मरने की धमकी देना, हमेशा मरने की धमकी देना। कुछ बात हो जाए घर में, आपस में चर्चा हो जाए, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मरता नहीं है। और जो ये कहता है मैं मर जाऊंगा वो मरेगा ही नहीं, क्योंकि मरने वाला कहता नहीं है मर जाऊंगा, और जो कह रहा है वो मरता नहीं। आप विचार करना, कभी झगड़ा हो जाए पति पत्नी का, तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो पत्नी कहती है मैं मर जाऊंगी, पति कहता है मालूम है तुम मरने वाली नहीं हो। हाँ, अगर वो ये कह दे कि मैं आर्य का दीक्षा ले लूंगी तो शायद थोड़ा फर्क पड़ जाए और उसको पुण्य भी लग जाए, क्योंकि अब उसने अच्छी भावना रखी है। पति भी कभी कभी बोल देता है मैं मर जाऊंगा, बच्चे कभी कभी बोल देते हैं। तो जो बार बार तुम्हारे मन में मरने के भाव आ रहे हैं ना, थोड़ा गड़बड़ हुआ, थोड़ा कुछ हुआ तो तुरंत आप सोचते हो कि मैं मर जाऊं, ये कापोदलिस्या के परिणाम हैं। कापोदलिस्या वाला ही ऐसा कर सकता है। तो हमें अपने परिणामों को सुधारना है। 5 परिणाम कापोदलिस्या वाले के हैं, इनसे बचना है। हमेशा दुखी मत रहो। और आप विचार करके रखना, जो हमेशा दुखी रहता है ना वो बीमार व्यक्ति होता है। बीमारी में भी खुश रहो। आप ख्याल करके रखना, स्वस्थ में दुखी रहोगे तो और शोकाकुल कसायबंद भी होगा और बीमार भी पड़ोगे। शोकाकुल नहीं होना पहला। दूसरे नंबर पर सदा रुष्टा, अच्छा हो रहा है तो धन्यवाद दो, हमेशा रुष्ट मत रहो, हमेशा दुखी मत रहो। तीसरे नंबर पे कह दिया परात निंदा, निंदा का जब समय आए तो गूंगे हो जाओ, और निंदा सुनने का समय आए तो बहरे हो जाओ। बहरे, आचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई तुमसे किसी की अच्छे व्यक्ति की अच्छे कार्य की निंदा करे तो कान में गरम गरम शीशा डाल लेना। क्यों? कि शीशा डालने से एक ही बार तुम्हारा भाव खराब होगा, और एक बार निंदाओं के माध्यम से तुमने जीवन को जी लिया तो तुम्हारे कई भाव खराब हो जाएंगे, क्योंकि श्रद्धाएं टूट जाएंगी। परात में स्व प्रशंसा नहीं करो, अच्छे काम की प्रशंसा करो ही मत। आचार्य ने कह दिया कि बीज बो दिया गया ना, अच्छी जगह बीज बोया गया है, वो फल जरूर देगा। तुमने अच्छे काम करे हैं तो तुम्हारी प्रशंसा स्वतः ही होगी। उसके बाद संग्राम में प्रदार्थ थे, लड़ाई झगड़े में अग्रणीय नहीं होना अपने को, क्योंकि हम लड़ाई झगड़े में आगे होंगे तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा ही अशुभ होने वाला है। इसलिए और मृत्यु की भावना मत भाओ। हमेशा ऐसा मत सोचो कि मैं मर जाता तो अच्छा होता। इतना ही विचार करना, अपने जीवन को समझने का प्रयास करना, कापोदलिस्या के लक्षणों से बचना, क्योंकि कापोदलिस्या हमारी अशुभ लिस्या है और हमें नरक और तिरंज गति में ले जाएगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।